एफआईआर लॉन्च किया है। एक पीड़िता बच्ची की मां की तहरीर के आधार पर एक व्यक्ति जो मौलवी है, ये जो है मलसी गांव थाना रुद्रपुर में एक मस्जिद है। मस्जिद के ऊपर एक अवैध मदरसा बना हुआ है। इस मदरसा में छोटी छोटी बच्चियां उर्दू सीखने जाते थे। उन बच्चियों का शारीरिक शोषण, बलात्कार और मतलब पोर्नोग्राफी दिखाना, ये सब चीज़ें होता था करके तहरीर आया था। तो उस तहरीर के आधार पर तत्काल हमने एक बच्ची की मां ने तहरीर दिया था, उसके आधार पर हमने एफआईआर करके उस मौलवी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अभी 4 दिन बीत गए हैं इन्वेस्टिगेशन में। बड़ा हैरतन चीज़ें सामने आया है। अभी तक जो है तहरीर में ही जो पहला तहरीर दिया था, उसी तहरीर में 4 और लड़कियों का जिक्र है। जो लड़की की माँ जिसने तहरीर दिए थे, उसने अपने बेटी के अलावा कुल मिला के टोटल 5 लोगों की नाम और डिटेल्स भी बताया कि इन बच्चियों के साथ भी ये मौलवी ये दरिंदगी करता था। तो कुल मिला के अभी तक 4 दिन हो गए इन्वेस्टिगेशन में। तो अभी तक हमने 5 बच्चियों का नियमानुसार बयान कराया है वीडियोग्राफी में, और कोर्ट के सामने भी बयान कराया है। काफ़ी हैरतन चीज़ें हैं। देखिए, ये सारे बच्चियाँ नॉर्मल स्कूल में जाते थे, जैसे हम सबके बच्चे जाते हैं, ऐसे नॉर्मल स्कूलों में, अंग्रेज़ी हिंदी मीडियम स्कूल्स में, नॉर्मल स्कूल्स में जाते थे मॉर्निंग। तो आफ्टरनून में, दोपहर को जब स्कूल से वापसी होती है, वो सब मलसी गांव के ही रहने वाले थे, आसपास के इलाके का। तो आफ्टरनून जब स्कूल ख़त्म करके आते तो वो सारे बच्चियाँ को वहाँ पर भेजते थे। वो वहाँ पर उर्दू सीखने के लिए जाते थे। उर्दू सीखने के लिए जाते तो मस्जिद के ऊपर का जो वो यहाँ पर वो अवैध मदरसा टाइप बना हुआ था, जिसमें ये मौलवी था, वहाँ पर इस मौलवी के पास उर्दू सीखने जाते थे। ये क्या करता था, बड़े ही सोची समझी अंदाज के तहत जो बड़े बच्चे होते हैं और लड़के होते हैं, उनको तो बहुत पिटाई करता था। उनको बहुत स्ट्रिक्ट टीचर की तरह दिखाता था कि तुमने पढ़ाई नहीं करके आया, लिखाई नहीं करके आया, तुम सीख नहीं रहो करके बहुत तगड़ा मार पिटाई करके उनको करता था। और उन बच्चों को जल्दी फ्री कर देता था। जैसे बड़े लड़के सारे लड़कों को जल्दी फ्री करता था, वो भी पिटाई करके। और लड़कियों में जो बड़े लड़कियां होते हैं, जिनको अच्छा मतलब थोड़ा सा बुद्धि डेवलप हुआ रहता है, उन लड़कियों को तो एक्स्ट्रा होमवर्क टाइप देता था, टास्क देता था कि भाई आपका टास्क हो गया करके, आज का हो गया। फिर ये छोटी बच्चियों को जो 5 से लेके 8-9 साल के होते हैं, उन बच्चियों को वहाँ पे रुकवाता था दोपहर में ज़्यादा देर तक। जब ये सारे फ्री हो गए, लड़के फ्री हो गए, बड़े लड़की फ्री हो गए, लड़कियाँ फ्री हुए, तो इन बच्चियों को अलग सा अपना एसी कमरे में ले जाता था। उस एसी कमरे में साथियों वो उन बच्चियों को पोर्नोग्राफी दिखाता था। मतलब पोर्नोग्राफी दिखाता था। छोटे छोटे बच्चियों को, 8 साल की मासूम बच्चियों को पोर्न वीडियोस दिखाता था। और वो पोर्न वीडियोस को वो भी बारी बारी से अलग अलग बच्चियों को अलग अलग टाइम में दिखाता था। तब तक कमरे के बाहर बाकी वेट करते थे। तो उन बच्चियों को दिखाकर उनके साथ शारीरिक शोषण और बलात्कार करता था। ये सारी चीज़ें पुष्टि हुई है। बहुत ही हैरतन और मतलब दिल दहलाने वाला और इंसानियत को शर्म करने वाला ये चीज़ें हैं। 17 तारीख को ही हमने एफआईआर कर दिया था, उस मौलवी को जेल भेज दिया था। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये तथ्य सामने आया है। और हैरतन वाली बात यह है कि ये चीज़ें 2 महीने से चल रहा था। उन बच्चियों को ऐसा डराता था वो कि अगर तुम इस बात को, जो ये हुआ है, ये सब बात को अगर अपने घर में अपने माँ बाप को बताओगे तो मेरे पास जादुई ताकत है, मैं जिन निकाल सकता हूँ, मैं डब्बे से खोल के जिन निकाल सकता हूँ। वो जिन जो है तुम्हारे माँ बाप को जान से मार देगा। तो उन डर से वो नहीं बताते थे। एक बच्ची ने बता दिया अपने पेरेंट्स को, और जैसे ही बता दिया तो वो जो बच्ची की माँ ने सीधा पुलिस को अप्रोच करी, तो जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हैं उसी दिन हमने एफआईआर कर दिया है। तो आज साथियों अभी इसका अपडेट यह है कि मैक्सिमम बच्चियों का नियमानुसार वीडियोग्राफी में बयान हुआ है। क्योंकि मामला इतना संवेदनशील है तो हमने चाइल्ड वेलफेयर कमीशन CWC को हमने रिक्वेस्ट दिया है कि चाइल्ड वेलफेयर कमीशन का टीम जो है इसमें वो जाकर वहाँ पर मौके पर गांव में विजिट करके उस गांव में बच्चियों का और परिजनों का सबको काउंसलिंग की कार्रवाई किया जा रही है। अब बात करते हैं अभियुक्त की। ये जो अभियुक्त है तो शाहपुर है ना, शाहबाद जिला पीलीभीत का शाहबाद में कहीं मौलवी का काम करता था करके जानकारी में